देश के दिल मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनावों से पहले राजनीति का पारा हाई है। वजह है चुनाव में प्रत्याशियों का चयन। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों ने मंथन चिंतन किया, तो वहीं दावेदारों ने अपना अपना दांव चला। बीजेपी ने जहां अभी पत्ते नहीं खोले, तो वहीं कांग्रेस ने एक विधानसभा सीट पृथ्वीपुर पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर भले एक कदम आगे बढ़ा लिया हो, लेकिन बाकी सीटों पर पेच फंसता नजर आ रहा है। बात खंडवा लोकसभा सीट की हो या फिर जोबट या रैगांव की, इन सीटों पर 2 से अधिक दावेदारों के बीच पार्टी को फैसला करना अभी बाकी है। मैदान में आने से पहले जहां कांग्रेस घर के अंदर के द्वंद से जूझती दिख रही है, जोबट से सुलोचना रावत ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो वहीं खंडवा सीट के लिए मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे अरुण यादव ने भी चुनावी रण में उतरने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी उम्मीदवारी मेरे निजी कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि चारों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हो और मिशन 2023 का आगाज भी हम लोग यहीं से करेंगे। चुनावी रण से पहले अरुण के इनकार के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे, लेकिन सियासी गलियारों में बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ा। जो भी लोग आते हैं और उनको लगता है कि हम देश की सेवा भारतीय जनता पार्टी में जाकर के कर सकते हैं, तो ऐसे सभी लोगों का स्वागत। तो वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अरुण के इनकार पर कमलनाथ पर तंज कसा। किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। उनको अध्यक्ष पद से हटा के खुद बन गए थे कमलनाथ जी अध्यक्ष, और तभी से वो अरुण यादव जी के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ में इस तरह का करना, इस सबसे कांग्रेस अब हताशा के दौर में आ गई है। इस चुनाव में कांग्रेस का उनका अपना आंतरिक मामला है। हम तो अपने चुनाव की तैयारी बूथ बूथ पर व्यापक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं, लेकिन जहां तक अरुण यादव की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का ऊपर चाहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी और को नहीं आने देना चाहते, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई नहीं आ सकता, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर या तो दिग्विजय सिंह जी के बेटा रहेगा या कमलनाथ जी का बेटा रहेगा, तो ऐसे लोग कहां बचेंगे। इसलिए अरुण यादव जी जैसे लोगों को बाहरी करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का मूल चरित्र है, उस पर शायद वो काम कर रहे हैं। अब घर के अंदर चल रही उठापटक के बीच कमलनाथ को प्रत्याशियों का चुनाव करना है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता बचाव के साथ ही खुद को मजबूत बताते नजर आए। कांग्रेस ने एक प्रत्याशी पृथ्वीपुर का जिताऊ प्रत्याशी घोषित कर दिया और हम 3 पे मंथन कर रहे हैं, और हमने हाईकमान को हमारी जो सूची है पैनल बना के भेज दिया है। आदरणीय कमलनाथ जी कल दिल्ली गए हैं, और जिताऊ प्रत्याशियों को हम उम्मीदवार बनाएंगे और उम्मीदवार जिताऊ प्रत्याशी उम्मीदवार देंगे, और कार्यकर्ता और उम्मीदवार मिलकर पूरा चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे, और 2023 में का आगाज इन उपचुनाव से हो जाएगा। बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान न कर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। साथ ही नजरें कांग्रेस में सेंधमारी की, लेकिन चुनाव में जीत के दावों का दम भर रही कांग्रेस, देखना होगा कि कैसे घर बचा पाती है और किन चेहरों के साथ मैदान में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पारा हाई है। मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। उपचुनाव के पहले चढ़ते सियासी पारे में कौन मारेगा बाजी? सियासी रण में कांग्रेस की ओर से कौन संभालेगा मैदान? क्यों खंडवा सीट पर फंस रहा पंजे में पेंच? क्या उपचुनाव के पहले फिर होगी कांग्रेस के घर सेंधमारी?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति के थर्मामीटर का पारा इन दिनों चढ़ाव पर है। जोश जैसा भी हो, लेकिन राजनीतिक पारा तो हाई है। जोश हाई इसलिए नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने जोश दिखाया, जिस उत्साह से उन्होंने जोवट, रैगांव और पृथ्वीपुर और उसके बाद खंडवा लोकसभा, ये 3 विधानसभाएं हैं, जिस उत्साह से उन्होंने पृथ्वीपुर में नाम लिया, नितेंद्र राठौर का घोषित कर दिया, जोश दिखाया। वैसे ही जो सुलोचना रावत हैं जोवट से, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। जोश हाई था लेकिन जोश डाउन हो गया। फिर उन्होंने दमखम भरा, फिर जोश दिखाने की कोशिश की, तो अरुण यादव जी हैं, उनको आशीर्वाद तक दे दिया जोश ही जोश में। दिग्विजय सिंह जी ने, अरुण यादव जी ने पारिवारिक कारणों से और अन्य तमाम बातों का हवाला देते हुए अपनी दावेदारी से नाम वापस लेने की बात कही। फिर से जोश ठंडा हो गया। भारतीय जनता पार्टी न जोश दिखा पाई है, खामोश है। होश में होगी तो सही समय पर अपने प्रत्याशियों का नाम वहाँ घोषित करेगी। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों में जोश हाई नहीं है, पारा हाई है। बहुत गहमा गहमी, बहुत गर्मा गर्मी है। और ये जो 3 विधानसभाएं हैं और 1 लोकसभा, इस पर ये तय मानिए कि ये जो परिणाम हैं ये संजीवनी की तरह काम करेंगे। विपक्ष जीतेगा। वर्तमान में जो कांग्रेस है, अगर वो जीतती है तो 2023 के लिए उसकी संभावनाएं बलवती होंगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो शिवराज जी पर भरोसा जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि शिवराज सरकार भरोसा बरकरार, वो सत्यापित हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राजपाल सिंह सिसोदिया प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ। राम पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, राम जी, एक गाना था, हे राम जी तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। नाम अरुण यादव जी इस समय उसी भूमिका में हैं। ऐसे समय पे जब चूंकि उनके दावेदारी को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्शन, तो आपको नहीं लगता कि ये सिलेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है? और खंडवा में एक पार्टी के लिए फिर एक आपको खोज करनी पड़ेगी, फिर एक कदम ताल करनी पड़ेगी, क्या कहें? जी, आपने गाना बताया और सच्चाई ये है कि लखन हमेशा राम के साथ खड़े रहे, चाहे 14 साल का वनवास हो या रावण से युद्ध कर रहा हो, उन्होंने राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह बात उन्होंने कह दिया है कि 40 साल की उम्र में पार्टी ने मुझे खंडवा से 4 बार लोकसभा टिकट दिया, मुझे पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया, मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव बनाया, मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूं। तो उन्होंने ये बताया कि भाई मैं पारिवारिक कारण और निजी कारणों से मैं चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहां तक बीडी शर्मा जी और मैंने अभी नरोत्तम मिश्रा जी को सुना, अरुण यादव जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। देखिए, विपक्ष भी हमारे नेताओं की तारीफ कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष में होकर वो कह रहे हैं कि 4.5 साल अरुण यादव जी प्रदेश अध्यक्ष से उनको हटा दिया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कंटिन्यू क्यों करते हैं, ठीक है। जब उनका कार्यकाल 4.5 साल का था, 4.5 साल के कार्यकाल के बाद कमलनाथ जी बने तो भी उनको दुख, 2 साल में हट जाए तो दुख। और हम 4 सीटों की बात करें तो आप देख लिए भारतीय जनता पार्टी पर 4 सीटों पर ही प्रत्याशी नहीं है। खंडवा में किसका नाम चल रहा है? वंशवादी चौहान का। वहां किसका नाम चल रहा है? पृथ्वीपुर में इनकी तरफ से वंशवादी नायक का। रैगांव में इनकी तरफ से किसका नाम चल रहा है? वंशवादी बागड़ी का। और जोवट से किसका नाम चल रहा है?
जो कांग्रेस में पूर्व में थी सुलोचना रावत जी, उनके बेटे का पहले से ही उनको टिकट दे दिया, मतलब उनका फाइनल कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के जोबट के कार्यकर्ता हैं रोज वहां विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारी पार्टी की जहां तक बात है, पृथ्वीपुर में हमने प्रत्याशी सबसे पहले घोषित कर दिया। ये पूछते ही रह गए कि कमलनाथ जी कहाँ हैं। कमलनाथ जी काम करते हैं, मुंह नहीं चलाते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने काम करके दिखा दिया कि पृथ्वीपुर में। और जहां तक आपके अरुण यादव जी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर नजर डालने की बात है, आप सीधे जाइए ना कि हमारे पास तो कोई ये क्यों कहते हो आप कमलनाथ जी काम करते हैं मुंह नहीं चलाते हैं, ये क्यों जी? आप देख लीजिए, उन्होंने मेट्रो का काम शुरू कर दिया था 15 महीने में। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था जो शिवराज जी जिस मेट्रो को समझ ही नहीं पाए कि ये मेट्रो क्या होता है, ये प्रोजेक्ट क्या होता है। इंदौर में, भोपाल में उन्होंने शुरू कर दिया। जिस शिवराज जी जो कल्पना नहीं कर सकते थे कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जा सकती है, वो काम कमलनाथ जी ने कर दिया। 15 महीने में 1000 गौशालाओं का काम निर्माण कर दिया। ठीक है, लेकिन जो मुंह नहीं चलाने की मुंह नहीं, देखिए सीधा से हमारे हमेशा बोला गया है कि जो मुंह चलाता है वो काम नहीं करता है, जो काम करता है वो मुंह नहीं चलाता। और ये स्पष्ट बात है। मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, शिवराज जी को देख लीजिए, कमलनाथ जी को देख लीजिए, और आप अपने आसपास भी देख लीजिए कि जो ज्यादा मुंह चलाएगा वो काम नहीं करेगा, जो काम करेगा वो मुंह नहीं चलाएगा। ठीक है, इसलिए बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। ये व्यक्तित्व बताता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और ये कई बार काम ही इसी का होता है। देखिए अभी हम और आप वही कर रहे हैं, तो मुंह चलाना। हम मुंह नहीं चला रहे, हम जनता को हकीकत बता रहे हैं, जनता को सच्चाई बता रहे हैं। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बोलने के लिए मुंह तो चलेगा ना। नहीं, बोलने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए। अब 26,000 झूठी घोषणाएं की थी। खंडवा विधानसभा में, लोकसभा में 8 सीटें, 800 झूठी घोषणाएं खंडवा में कर चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बताएं 800 में से कितनी कंप्लीट हुई? 26,000 में से एक विधानसभा में एवरेज यदि हम घोषणाओं की बात करें तो 100 से ज्यादा घोषणाएं आती हैं। पृथ्वीपुर में 100 में से कितनी घोषणाएं इन्होंने पूरी की है? रैगांव में कितनी है? जोबट में कितनी की है? खंडवा में जो काम हुए, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सब कांग्रेस ने बनाया है। चारों जगह इन्होंने किया क्या है ये बताएं ना, तो चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दों पर पूछ लेता हूं इसी जोश के साथ, जोश इज हाई नाउ, क्या किया है राजपाल जी? बताइए क्या किया है। मैं कुछ अपनी तरफ से पूछना ही नहीं चाहता, राम जी ने जो पूछा है वही पूछ लेता हूं। क्या किया है आपने, बताएं ना। एक विधानसभा वाइज बताऊंगी हमें? नहीं, 2-3 मिनट में जो बता सकते हैं वो बता दीजिए। मूल राम जी सुन पाएंगे, बीच में तो नहीं बोलेंगे? नहीं, राम जी सुनते हैं। राम जी बहुत मूर्धन्य पत्रकार, मूर्धन्य प्रवक्ता हैं। राम जी का टेम्पर बिल्कुल मेंटेन रहता है, स्थिर चित्त व्यक्ति हैं। बोलिए ना आप। देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र हमने नेपानगर विधानसभा में 23 नए बनाए। नेपानगर के बाद में खंडवा विधानसभा में हमने 28 के लगभग बनाए। उसके बाद में आप मानदाता विधानसभा जो है उसमें 22 बनाए। उप स्वास्थ्य केंद्र, खाली एक शिक्षा में बात कर रहा हूँ, फिर मैं एक पे आता हूँ अगर आंकड़ों की बात करना है तो। उसके बाद में फिर मानदाता के बाद में बागली विधानसभा क्षेत्र में हमने, आदिवासी क्षेत्र में इतने बरस तक कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार रही पर नीचे तक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने थे, हमने बनाए वहाँ 28 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया। सिंचाई की योजनाओं की अगर हम बात करें तो 1720 सिंचाई योजनाएं हमने अकेले नेपानगर के अंदर नई सिंचाई योजनाएं चालू करने का काम किया। गांव-गांव तक, नीचे तक सिंचाई नहरों के माध्यम से कराने का काम किया। खंडवा वाला पूरा बेल्ट है, खरगोन वाला बेल्ट आप देखेंगे, नर्मदा के जल से किस प्रकार से हमने वहां पर पूरा जो है सिंचाई की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया, संधारण करने का काम किया, नहरें बनाने का काम किया। उसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर हितग्राही मूलक योजनाओं की अगर हम बात करेंगे तो करोड़ों रुपए की हितग्राही मूलक योजनाएं हमने उस क्षेत्र में चालू करने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास हमने बनाने का काम किया, शौचालय हमने बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव-गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का हमने काम किया, MPV के माध्यम से ग्रिड्स बनाने का काम हमने किया। मैं मोटे तौर पर यह कह सकता हूं कि हमने इतना काम किया है कि जनता हम पर वहां पर विश्वास करती है, और उसी विश्वास के दम पर जनता के बीच में हमारा देव दुर्लभ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर आज की तारीख में डटा हुआ है। और क्यों डटा हुआ है?
इसलिए डटा हुआ है कि उस पर जनता भरोसा कर रही है। घोर अविश्वास के दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी, जिसमें मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी के ऊपर यहाँ के नेताओं को अविश्वास है, दिल्ली के नेताओं को, चाहे वो नटवर सिंह जी हो, चाहे मनीष तिवारी जी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, उनको सोनिया गांधी पे अविश्वास हो, नवजोत सिद्धू को अमरिंदर सिंह पे अविश्वास है, 25 विधायक छत्तीसगढ़ के दिल्ली में जाके बैठे हो, उनको भूपेश बघेल जी पे अविश्वास है। ये जो कांग्रेस अविश्वास के दौर से गुजर रही है और जो एक अविश्वास का बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के अंदर ज्वलंत उदाहरण जनता ने देखा है, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार औंधे मुंह गिरी है। ये अविश्वास का जो दौर है, इस अविश्वास के दौर को, जब कांग्रेस के अविश्वास के दौर को भारत के नागरिक, मध्य प्रदेश के नागरिक देखते हैं, तो फिर वो इन पे क्यों भरोसा करें? वो कैसे विश्वास कर सकते हैं? जिस कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर अरुण यादव विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अरुण यादव के क्षेत्र की जनता कैसे भरोसा करे कमलनाथ जी के चलिए कार्यक्रमों पे और उनके नीति निर्णयों पे? बात तो कर कुल लेते मिला के अविश्वास के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसके ऊपर जनता विश्वसनीयता के साथ भरोसा कर रही है। एक बात बड़ी बात कर रहे थे, अभी कांग्रेस ने टिकट बांट दिए थे, आ रहा हूं अब, और वंशवादी टिकट बांट दिए थे कांग्रेस के राम पांडे जी ने। ये टिकट हमने नहीं बांटे, आपने बांटे। आपने एक टिकट दिया है। मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो भी उन्हीं के लड़के हैं जो वहां दिवंगत हुए, माननीय हमारे पूर्व मंत्री महोदय ब्रजेंद्र सिंह जी। तो बात किस मुंह से कर रहे हो साहब? आप 900 चूहे खा के बिल्ली हचको चली, टिकट वंशवादी परंपरा से आप बांट रहे हो और आरोप हम पे लगा रहे हो। हमने तो टिकट के पैनल ही नहीं बने भैया हमारे। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस में आपने देखा होगा एक 2013 में, 2018 में कई बार ऐसा हुआ। एक भागीरथ जो प्रताप सांसद थे, भागीरथ जी भिंड से, उनका टिकट कांग्रेस से घोषित हो गया था और उन्होंने टिकट अपना खारिज करके और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे। तो जब एक टिकट के लिए कितनी जद्दोजहद होती है, ये तो एक टिकट की कीमत उस कार्यकर्ता से पूछो जो जिंदगी भर दरी चद्दर उठाता है, और टिकट मिलने के बाद टिकट को कट कर दे, कोई टिकट को दरकिनार कर दे, टिकट को खारिज कर दे, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर संशय कहाँ है? सपोर्ट नहीं मिलेगा संगठन का, पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पार्टी के प्रति जनता में नकारात्मकता का भाव है, पार्टी के मुखिया के साथ संबंध ठीक नहीं है, पार्टी में अंतर कलह है। ऐसा देखिए, ऐसा कोई निजी कारण, बहुत बड़ा कोई निजी कारण ऐसे सामने नहीं आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है टिकट के मामले में, उसे भी इन सीटों पर एक उपयुक्त प्रत्याशी खोजना पड़ रहा है। लेकिन खोजने के बाद अनाउंस जिसका होने को हो और वो फिर स्पष्ट तौर पर मना कर दे, तो एक मैसेज तो ठीक नहीं जाता। क्या कहें? बिल्कुल आपने सही इशारा किया। और जिस तरीके से जो निर्दलीय विधायक है बुरहानपुर के सुरेंद्र सिंह शेरा, वे लगातार अपनी पत्नी जयश्री सिंह के लिए, ठाकुर के लिए मांग कर रहे थे, और जिस किस्म से कमलनाथ ने शेरा को तवज्जो दी, इससे लगता है कि अरुण यादव को मिर्ची लग गई कि अरुण यादव बड़े नेता हैं साहब, वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कमलनाथ के समकक्ष पूर्व अध्यक्ष हैं जो है कांग्रेस समिति के मध्य प्रदेश की, और निमाड़ क्षेत्र के सबसे दिग्गज कांग्रेस नेता है। निमाड़ में उनसे बड़ा नेता कोई फिलहाल नहीं दिखता मुझे। तो ऐसे में अगर शेरा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को टिकट मिलने वाला है कांग्रेस से, वही शेरा जो कि पिछले घटनाक्रम में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब भाजपा के जो दल बदलू विधायक हैं उनके साथ दिखाई दिए थे, अगर वही शेरा ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को टिकट कांग्रेस देने जा रही है और कमलनाथ देंगे, मेरी बात हो गई है, तो कमलनाथ की तरफ से खंडन क्यों नहीं आया कि अरुण यादव को ही टिकट मिलेगा? क्यों कमलनाथ मूक दर्शक बन के शेरा के बयानों को देखते रहे? तो इससे कहीं न कहीं कमलनाथ ने एक अपने सामने विचित्र स्थिति पैदा कर ली और अरुण यादव ने मौका पाते ही ये दांव चल दिया। बड़ा रणनीतिक दांव है उनका साहब ये इनकार करना, क्योंकि आपको बताऊं पिछले 6 महीने से अरुण यादव लगातार खंडवा में सक्रिय हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। आज भी वो इनकार करने के बाद इंदौर से बागली के कुंजापुरा गए जहां चुनावी तैयारी की बैठक चल रही है। तो अगर आप इनकार ही करना चाहते हैं तो आप क्यों बैठक में जा रहे हैं? और आप ये क्यों कहते हैं कि जो जीतेगा, जो उसका नाम होगा घोषित को जिता देंगे हम?
तो अरुण यादव का बड़ा दांव है ये, और कहीं न कहीं खंडवा में अरुण यादव कांग्रेस की मजबूरी भी है और अरुण यादव इस बात को जानते हैं। तो अभी थोड़ा सा और चीजें साफ होने दीजिए, हो सकता है कि जो यादव आज इनकार कर रहे हैं कल भी उम्मीदवार हो जाए। ठीक बात, बड़ा आपने उपयुक्त विश्लेषण किया सर। राजपाल सिंह साहब भी बीच में अरुण यादव जैसे ही थोड़ी देर के लिए चले गए थे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। राम पांडे जी से बात करूंगा। राम पांडे, हर्षवर्धन जी की बात आपने सुनी होगी, समझी भी होगी। तो अगर दो बड़े नेताओं के बीच में ही अगर दांव पे चल रहे हैं तो पतंग जिसकी भी कटेगी कांग्रेस की ही कटेगी, और लूटने के लिए राजपाल जी बैठे हैं। जैसे ही पतंग कटती है कांग्रेस की आपस में, राजपाल जी और उनकी टीम बिल्कुल बैठी रहती है तैयार के कहाँ जा रही है इस पतंग को। और सबसे बड़ी बात, पतंग कट के बाद लूटने की जो कला है वो भी अद्भुत है, क्योंकि वैसे तो छत पे छत हो जाती है, अधिकतर कटी हुई पतंगें जो हाथ में आती हैं वो छत पे छत हो जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी एक्सपर्ट हो गई है। बैसी की बैसी ले जाती है और अपने माझे में बांध के और फिर उन्हें आकाश में वापस से उड़ा रही है। अब देख ही रहे हैं आप, आकाश में ही उड़ रहे हैं। जब उड्डयन मंत्री बने हैं सिंधिया जी, आपके यहाँ से थे, तो अब आपने सुना हर्षवर्धन जी को, तो ये जो दाव पेच वाला और ये देखो देखो शेर आया, शेर तो आया ही है, साथ में वो कह रहे हैं कि अब उनकी पत्नी भी आएंगी जी। तो है कुछ तथ्य? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि ये लोग हमेशा 24 घंटे लाट टपकाते रहते हैं, ठीक है, कि कहीं से कुछ मिल जाए। वही सीधे सीधे से बोल दो कि हमारे पास नेता नहीं है, कैडर के नाम पर हम मूर्ख बनाते हैं, हमारे कार्यकर्ता केवल दरी बिछाएंगे, हमारे नेता कांग्रेसियों की चप्पल उठाएंगे। कमलनाथ जी के जाके आप निवेदन कर लो कि हमारे पास चारों विधानसभा सीटों पर लोग लड़ने के लिए, हम कैसे भी अपनी तरफ से आपके यहाँ भेज देंगे। आप चोरी क्यों करते हो, षड्यंत्र क्यों करते हो, खुसुर पुसुर क्यों करते हो, चुपचाप से मिलने जाते हो? ऐसा काम तो चोर करते हैं। सीधे सीधे से बोलो ना कि आइए अरुण यादव जी हमारी पार्टी में, आइए शेरा जी हमारी पार्टी में, और यदि अरुण यादव कांग्रेस से लड़ेंगे तो हम अरुण यादव के विरोध में प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। शेरा यदि कांग्रेस से लड़ेंगे तो हम शेरा के विरोध में प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। क्यों अपना दोहरा चरित्र अपनाते हो? और जहां तक आपने इनके काम सुने, एक भी काम आपको न जनता को याद होगा। 5-5 रुपए के काम किए। अरुण यादव जी ने नेपा नगर मिल को 1200 करोड़ रुपया दिया था, जो दिखता है। रोजगार दिया लोगों को, 200 करोड़ रुपए ताप्ती मिल को दिया था, जो दिखता है। मेडिकल कॉलेज दिया वहां कांग्रेस ने, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ITI दिया, पॉलिटेक्निक दिया। सड़कों की बात करते हो, इंदौर से खंडवा जाने का 2 घंटे का रास्ता है, 6 घंटे लगते हैं। ऐसे घोटाले किए हैं आपने सड़कों में, ऐसे भ्रष्टाचार किए हैं। एक छोटी सी बाढ़ में आपके सारे बने बनाए पुल बह गए। ये आपकी भ्रष्टाचारी है। गरीबों तक को नहीं छोड़ते, गरीबों का आधा आटा खा जाते हो, मिड डे मील खा जाते हो, आंगनबाड़ी जो बच्चे ले लेता हूं प्रतिक्रिया। राम जी सेकंड राउंड में टाइम कम रहता है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजपाल जी क्या कहेंगे? राम जी कह रहे हैं नहीं है कैंडिडेट, तो इतना क्या है, बड़ा दरिया दिली है, ले जाइए कैंडिडेट। राम जी की जो मनोस्थिति है वो मैं समझ रहा हूँ। जिस दौर से राम जी और राम जी की पार्टी गुजर रही है, उनका ऐसा बोलना स्वाभाविक है। वो चोर भी बोलेंगे, वह जो हमको जो भी बोलना सकते हैं वो बोलेंगे, क्योंकि मनोस्थिति ऐसी है ना, घर बिगड़ रहा है इनका, इनके अविश्वास का दौर चल रहा है। पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका अविश्वास हो रहा है कमलनाथ जी के प्रति, और राम जी ऐसे समय में प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस का पक्ष रखते, निश्चित तौर पर मानसिक संतुलन तो थोड़ा ऊंचा नीचा होगा। मैं उसके बुरा नहीं मान रहा हूँ। जनता जरूर सुन रही है कि कांग्रेस किस स्तर तक की बात करने का काम कर रही है, किस स्तर तक कांग्रेस जाने का काम कर रही है। घर इनसे इनका संभल नहीं रहा और आरोप हम पे लगा है। सीधी सीधी बात है, मैं तुमसे तुम्हारे आपसे आपके नेता नहीं संभल रहे, आपसे आपके नीतियां नहीं नीचे तक आप लागू कर पा रहे, आप अपनी पार्टी की कार्य योजना बनाकर नीचे तक लागू नहीं कर पा रहे, आपकी जमीन खसक गई, आपका आसमान भी नहीं है, क्योंकि आपका भी एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आपके पास सोनिया जी है, एक आप अपना फुल फ्लेश अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, ना आपके पास जमीन है कार्यकर्ता की, ना आपके पास आसमान है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब बीच में आप झूलोगे तो जो आदमी झूलता हुआ रहता है वो इसी प्रकार की बात करता है जिस प्रकार की राम पांडे जी बात कर रहे हैं। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन दुर्लभ कार्यकर्ताओं के लिए आप दरी बिछाने का काम कर रहे थे, हमने दरी बिछाते बिछाते पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के
सांसद लाने का काम कर दिया और बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम कर दिया और जी। वह निर्णय कर दिए जो दरी बिछाते हुए हम कहते थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे, 370 हम समझ गए। बनाएंगे, दरी बिछाते बिछाते हम जो समझ बातें गया। कहते थे दरी उनको हमने बिछाते सदन के बिछाते अंदर जाकर दरी बिछाते पूरा करने का बिछाते काम आपने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता की ताकत है दरी बिछाते कि बिछाते दरी बिछाने आपने वाला अपना कार्यकर्ता, पांडाल लगा कोविड में लिया काम पूरे करने देश वाला में। कार्यकर्ता समझ गया, हमारा राष्ट्रीय समझ अध्यक्ष गया, बनता है, समझ हमारा गया। प्रधानमंत्री बनता है। राजपाल जी, दरी बिछाते बिछाते आपने पूरे देश में अपना पांडाल लगा लिया, भव्य सुसज्जित, लेकिन पांडाल जो है लग जाते हैं और पांडाल हमने देखे भी हैं, आंधियां आती हैं तो पांडाल उखड़ भी जाते हैं, तो बस पांडाल लगा रहे, उस पर थोड़ा फोकस रखना। हर्षवर्धन प्रकाश जी हमारे साथ हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। हर्षवर्धन जी, ये जो आपने कहा कि एक विचित्र सी स्थिति बन रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर कोई भी कदम आगे लेने की जुगत में है, क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा खुलासा नहीं किया। एक बार आप कोई चीज डिक्लेयर कर दें या उसकी चर्चा हो जाए और उससे आप पीछे हट जाएं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, जो वोटर है उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो भी फ्लक्चुएट हो जाती है कि भाई ये तो अभी ऐसा है। तो भले ही चुनाव बहुत 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का हो, लेकिन ये चुनाव हैं बहुत अहम, क्या कहेंगे? चुनाव निश्चित तौर पे बहुत अहम है। जैसा कि शो के बिगिनिंग में आपने इशारा किया कि ये चुनाव न केवल कमलनाथ बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कद का भी अंदाजा लगाने में हमारी मदद करेंगे। और जो अगला चुनाव है 2023 का, उसमें दोनों ही दलों के चेहरे कौन होंगे इसका भी कहीं न कहीं एक थाह लेने की कोशिश करेंगे। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि दोनों ही दल एक दूसरे की उम्मीदवारी की घोषणा की शायद प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत है। खंडवा नवीन जी बहुत ही दुर्गम सी मान लीजिए सीट है, वहां पे खरगोन, खंडवा और थोड़ा सा अंश जो आता है वो देवास जिले का भी आता है। आदिवासी वोटर्स हैं, राजपूत समुदाय के वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसके कि नंद कुमार सिंह चौहान थे और जिसके कि शेरा हैं। तो कहीं न कहीं सभी समीकरणों को साधना बड़ा मुश्किल है और हम इंतजार करते हैं कि चेहरे कौन होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में राजनीति का पारा हाई है और जो राजनीतिक दल हैं वो बड़ी विचित्र मना स्थिति में हैं कि कहाँ पर जाएं और किसको साधें, किसको ले जाएं, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई है, वैसी स्थिति है। और दोनों ही दल बड़ा संतुलन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जिसका संतुलन बिगड़ेगा उसका समीकरण भी बिगड़ेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।